नमस्कार, मेरा नाम विनीत है और आप देख रहे हैं पूरी दुनिया। आज मैं आप सबके लिए एक किताब के साथ हाजिर हूं आपके सामने। किताब है समय से मुठभेड़। इसे लिखा है अदम गोंडवी ने। शायद इस किताब के बारे में और इस किताब में लिखी कविताओं के बारे में आपने पहले भी पढ़ा, सुना या देखा होगा। अदम गोंडवी को भी शायद आप जानते हो, शायद ना जानते हो। अदम गोंडवी वो कवि जिसने गवई क्रांति का एक अलग रूप हम सबको दिखाया, जिसने सत्ताधीशों की गुंडई अपनी किताब में साफ साफ लिख दी। एक ऐसा वक्त जब हाथरस गैंगरेप का मामला हमारे सामने है, एक ऐसा वक्त जब उसके बाद बलरामपुर में एक और बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसकी हड्डियां तोड़ दी गई। ऐसे वक्त में इस किताब में लिखी अदम गोंडवी की एक कविता बड़ी मायने रखती है। बात जब दलितों की आती है तो कुछ ऐसे कवि हैं जो कमाल करते हैं, जो कमाल लिखते हैं, जो उनके दर्द को आपके सामने ऐसे रख देते हैं कि आप सुन के रो दें। अदम गोंडवी की वो कविता मैं आपको सुनाऊंगा और वो कविता ज़रूर सुनिएगा। क्यों? क्योंकि उसको सुनने के बाद शायद आपके कुछ एहसास इस गवई क्रांतिकारी कवि के लिए जग जाए, इस कविता के लिए जग जाए। शायद आप दलितों के दर्द को समझ पाएँ। जो घटना घटी हाथरस में, उससे आप बहुत ज़्यादा इस कविता को अटैच कर पाएंगे। व्यवस्था का जो हाल है वो समझ पाएंगे। तो मैं शुरू करता हूँ आपके लिए कविता। कविता का नाम है चमारों की गली। आइए महसूस करिए ज़िंदगी के ताप को, मैं चमारों की गली तक ले चलूँगा आपको। जिस गली में भूखमरी की यातना से ऊब कर मर गई फुलिया बिचारी कल कुएं में डूब कर, है सधी सिर पर बिनौले कंडियों की टोकरी, आ रही है सामने से हर खुआ की छोकरी। चल रही है छिंद के आयाम को देती दिशा, मैं इसे कहता हूँ सरयू पार की मोनालिसा। कैसी ये भयभीत है हिरनी सी घबराई हुई, लग रही है जैसे कली बेला की कुम्हलाई हुई। कल को ये वाचाल थी पर आज कैसी मौन है, जानते हो इसकी खामोशी का कारण कौन है। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही थी बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। थे यही सावन के दिन हर खू गया था हाट को, सो रही बूढ़ी उसारे में बिछाए खाट को। डूबते सूरज की किरणें खेलती थी रेत से, घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से। घास का गट्ठर लिए वो आ रही थी खेत से, आ रही थी वो चली खोई हुई जज्बात में, क्या पता उसको कि कोई भेड़िया है घात में। होनी से अनभिज्ञ कृष्णा बेखबर राहों में थी, मोड़ पर घूमी तो देखा अजनबी बाहों में थी। चीख निकली भी तो होठों में ही घुटकर रह गई, छटपटाई पहले फिर ढीली पड़ी फिर ढह गई। दिन तो सरयू के कछारों में था कब का ढल गया, वासना की आग में कौमार्य उसका जल गया। और उस दिन ये हवेली हंस रही थी मोद में, होश में आई तो कृष्णा थी पिता की गोद में। जुड़ गई थी भीड़ जिसमें जोश का सैलाब था, जो भी था अपनी सुनाने के लिए बेताब था। बढ़ के मंगल ने कहा, काका तू कैसे मौन है, पूछ तो बेटी से आखिर वो दरिंदा कौन है। हो कोई संघर्ष से हम पांव मोड़ेंगे नहीं, कच्चा खा जाएंगे जिंदा उसको छोड़ेंगे नहीं। कैसे हो सकता है होनी कह के हम टाला करें, और ये दुश्मन बहू बेटी से मुँह काला करें। बोला कृष्णा से बहन सो जा मेरे अनुरोध से, बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। बच नहीं सकता है वो पापी मेरे प्रतिशोध से। पड़ गई इसकी भनक थी ठाकुरों के कान में, वे इकट्ठे हो गए सरपंच की दालान में। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। दृष्टि जिसकी है जमी भाले की लंबी नोक पर, देखिए सुखराज सिंह बोले हैं खैनी ठोक कर। क्या कहें सरपंच भाई, क्या जमाना आ गया, कल तलक जो पांव के नीचे था रुतबा पा गया। कहती है सरकार की आपस में मिलजुल कर रहो, सुअर के बच्चों को अब कोरी नहीं हरिजन कहो। देखिए ना ये जो कृष्णा है चमारों के यहाँ, पड़ गई है सीप की मोती गंवारों के यहाँ। जैसे बरसाती नदी अल्हड़ नशे में चूर है, हाथ पुट्ठे पर न रखने देती है मगरूर है। भेजता भी है नहीं ससुराल इसको हर खुआ,
फिर कोई बाहों में इसको भींच ले तो क्या हुआ। आज सरयू पार अपने श्याम से टकरा गई, जाने अनजाने वो लज्जत जिंदगी की पा गई। वो तो मंगल देखता था, बात आगे बढ़ गई, वरना वह मरदूद इन बातों को कहने से रही। जानते हैं आप मंगल एक ही मक्कार है, हर खू उसकी सह पे थाना जाने को तैयार है, हर खू उसकी सह पे थाना जाने को तैयार है। कल सुबह गर्दन अगर नपती है बेटे बाप की, गांव की गलियों में क्या इज्जत रहेगी आपकी। बात इस लहजे में थी कि ताव सबको आ गया, जैसा स्वाभाविक है उठकर हाथ मूंछों पर गया। वह क्षणिक आवेश जिसमें हर युवा तैमूर था, हाँ मगर होनी को तो कुछ और ही मंजूर था। रात जो आया न उस तूफान में अफजोर था, भोर होते ही वहाँ का दृश्य ही कुछ और था। सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, सिर पे टोपी बेंत की लाठी संभाले हाथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में, 1 दर्जन थे सिपाही ठाकुरों के साथ में। घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, घेर कर बस्ती कहा हल्के के थानेदार ने, जिसका मंगल नाम हो वो व्यक्ति आए सामने। निकला मंगल झोपड़ी का पल्ला थोड़ा खोलकर, एक सिपाही ने तभी लाठी चलाई तोल कर। गिर पड़ा तो बढ़ के सिर पे बूट से ठोकर दिया, बोल साले माल जो चोरी का था वो क्या किया। कैसी चोरी माल कैसा, कैसी चोरी माल कैसा। जैसे उसने ये कहा, एक लाठी फिर पड़ी और होश भी जाता रहा। होश खोकर वह पड़ा था झोपड़ी के द्वार पर। ठाकुरों ने फिर दरोगा से कहा ललकार कर, मेरा मुंह क्या देखते हो, इसके मुंह पर थूक दो, आग लाओ और इसकी झोपड़ी को फूंक दो। और फिर प्रतिशोध की आंधी वहां चलने लगी, बेसहारा निर्बलों की झोपड़ी जलने लगी। दुधमुहा बच्चा वो बूढ़ा जो वहां खेरे में था, वह अभागा दीन हिंसक भीड़ के घेरे में था। घर को जलता देखकर वो होश थे खोने लगे, कुछ तो चुप बैठे रहे, कुछ जोर से रोने लगे। कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराएं नहीं, कह दो इन कुत्तों के पिल्लों से कि घबराएं नहीं। हुक्म जब तक मैं न दूं कोई कहीं जाए नहीं। यह दरोगा जी थे, यह दरोगा जी थे, मुश शब्द झड़ते फूल से, आ रहे थे ठेलते लोगों को अपने रूल से। फिर दहाड़े इनको डंडों से सुधारा जाएगा, ठाकुरों से जो भी टकराया वो मारा जाएगा। एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे, एक सिपाही ने कहा साइकिल किधर को मोड़ दे। होश में आया नहीं मंगल कहो तो छोड़ दे। बोला थानेदार मुर्गे की तरह मत बांध दो, होश में आया नहीं तो लाठियों पर टांग दो। ये समझते हैं कि ठाकुर से उलझना खेल है, ऐसे पाजी का ठिकाना घर नहीं है, जेल है। पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, पूछते रहते हैं मुझसे लोग अक्सर ये सवाल, कैसा है कहिए न सरयू पार की कृष्णा का हाल। उनकी उत्सुकता को, शहरी नग्नता के ज्वार को, सड़ रहे जनतंत्र के मक्कार पैरोकार को, धर्म संस्कृति और नैतिकता के ठेकेदार को, प्रांत के मंत्रीगणों को, केंद्र की सरकार को मैं निमंत्रण दे रहा हूँ आए मेरे गांव में। तट पे नदियों की घनी अमराइयों के छाँव में, गांव जिसमें आज पांचाली उघारी जा रही, या अहिंसा की जहाँ पर नथ उतारी जा रही हैं। तरसते कितने ही मंगल लंगोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए, बेचती है जिस्म कृष्णा आज रोटी के लिए। ये कविता अदम गोंडवी की लिखी एक कालजयी रचना है। दलितों पे, गांव की व्यवस्था पे, इस देश की व्यवस्था पे, इस देश के जातिवाद पे, इन सब पे अदम गोंडवी की लिखी ये कविता हमेशा एक मील का पत्थर साबित होगी। आज के इस दौर में, आज की घटती घटनाओं के इस दौर में ये कविता और ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाती है। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो बने रहिए पूरी दुनिया के साथ और हमारा वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा।